पूरे एशिया में बाघों की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से एक है रॉयल बंगाल टाइगर। भारत के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी पाया जाता है। ये शानदार जानवर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रीय पशु है। 2014 की गणना के अनुसार करीब 2800 रॉयल बंगाल बाघ ही एशिया में बचे हुए हैं, जो कि लगातार कम होते जा रहे हैं। 2010 में भारत में 1700 से 1900 बाघ थे, लेकिन 2014 की गणना के अनुसार इनकी संख्या बढ़कर 2200 तक हो गई। भारत में बाघों के संरक्षण की वजह से ऐसा संभव हुआ है। हालांकि इस गणना पर काफ़ी संदेह भी किया जाता रहा है। भारत के अलावा 440 बाघ बांग्लादेश में, नेपाल में 160 से 250 और भूटान में सिर्फ 60 से 70 बाघ ही बचे हैं। आमतौर पे बाघों का रंग पीला और हल्का संतरी होता है, जिस पे काले रंग की धारियां होती हैं, लेकिन कुछ खास जिन्सों की वजह से कुछ बाघ सफ़ेद रंग के भी पाए जाते हैं। हर बाघ की काली धारी फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग पैटर्न की होती है। इन्हीं धारियों की मदद से बाघों की गिनती की जाती है। नर बाघ की लंबाई पूंछ सहित 9 से 10 फीट तक होती है, जबकि मादा 8 से 8.5 फीट तक लंबी होती है। कंधों तक बाघ की ऊंचाई करीब 3 से 3.5 फीट हो जाती है। नर का वजन 170 से 220 किलो तक हो सकता है, जबकि मादा करीब 100 से 170 किलो तक होती है। हालांकि कुछ बाघों का वजन 320 किलो तक भी रिकॉर्ड किया गया है। बंगाल बाघ के पंजे सभी बिल्लियों में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन अपने भारी वजन के कारण ये पेड़ों पे चढ़ने में ज़्यादा माहिर नहीं होते। क्योंकि बाघ अपना ज़्यादातर समय सोकर गुजारते हैं, इसलिए दिखने में ये बड़े आलसी लगते हैं। लेकिन बाघ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा भी कर सकते हैं। बाघ पूर्ण रूप से मांसाहारी जानवर है। इनके मुख्य शिकारों में चीतल व सांभर के साथ साथ जंगली भैंस, नीलगाय, सूअर आदि जानवर शामिल हैं। हालांकि ऐसा कम ही होता है, लेकिन बाघ कभी कभी इंसानों पर भी हमला करते हैं। आमतौर पर बाघ इंसानों को अपने शिकार के रूप में नहीं देखते, इसलिए ऐसा बीमार या घायल बाघ ही करते हैं, क्योंकि वो दूसरे बड़े जानवर का शिकार नहीं कर पाते। ऐसे में भूख से बेबस होकर जब वे इंसानों पर हमला करते हैं, तो उन्हें इंसान बेहद आसान शिकार लगता है और वे अक्सर जंगलों के पास बसे गांवों में आकर इंसान या पालतू जानवरों पर हमला करने लगते हैं। इन बाघों को आदमखोर बाघ कहा जाता है। भारत में 19वीं शताब्दी के शुरू में बाघों के हमले इंसानों पे बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे। तब ऐसा लगने लगा था कि या तो इंसान जीवित रह सकते हैं या बाघ। उस समय बाघों को मारने के लिए बाकायदा पॉलिसी बनाई गई थी कि जितनी तेज़ी से हो सके सभी बाघों को मार डालो। इतना ही नहीं, बाघों को मारने वालों को इनाम भी दिया जाता था। बंगाल बाघ के जबड़े और दांत कमाल के होते हैं। 1100 psi बाइट फोर्स के साथ इसके कैनाइन दांत की लंबाई 4 इंच तक होती है, जो कि किसी भी मांसाहारी जानवर में सबसे बड़ा है। बाघ इतना शक्तिशाली होता है कि हड्डियों को भी चबा सकता है। अपनी असीम शक्ति के कारण बाघ अपने से कई गुना भारी जानवर को मारकर कई किलोमीटर तक घसीट के ले जा सकता है। आमतौर पर बाघों को एकांत पसंद होता है, लेकिन कभी कभी 3 या 4 बाघों को एक साथ रहते हुए भी देखा जा सकता है। ये तराई के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। अक्सर इन्हें घास के मैदान, दलदल और पानी के आसपास देखा जा सकता है। बाघ माहिर तैराक भी होते हैं। पानी के अंदर रहकर भी इनकी पंजों की पकड़ और तेजी में कोई कमी नहीं आती। बाघों की दहाड़ बहुत तेज होती है। रात के सन्नाटे में 5 किलोमीटर दूर बाघ को दहाड़ते हुए सुना जा सकता है। जब बाघ दहाड़ता है तो हाथियों के झुंड में भी भगदड़ मच जाती है। मादा बंगाल बाघ 3 साल की उम्र में परिपक्व हो जाती है। इनके गर्भ की अवधि 3 महीने की होती है और ये 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अकेली मादा के ऊपर ही होती है। करीब 2 साल तक ये बच्चों को अपने साथ रखती है। जन्म के समय शावकों का वजन 1 किलो से भी कम होता है और ये बिना दांतों के व नेत्रहीन होते हैं।
आज बाघों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी समस्या है इंसानों द्वारा इनका शिकार किया जाना। कई लोगों के लिए बाघों का व्यापार भारी कमाई का जरिया बन चुका है। पिछले कुछ समय से पूर्वी एशियाई के बाजारों में बाघों के अंगों का अवैध व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। बाघों की आंखों से लेकर पंजे तक हर अंग का व्यापार होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ही रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया से लुप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इनके वीडियोस ही देख पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जानवरों के बारे में ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एनिमल्स कल्चर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।